आज 20/12/2020 को गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। इसलिए मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। भाइयों, गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही अपना बलिदान दिया था। जब मुस्लिम राजाओं का समय था तो दिल्ली के बादशाह हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते उनका धर्म परिवर्तन करा देते थे। उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया करते थे। उनकी इस हरकत से दुखी होकर के बहुत से हिंदू गुरु तेग बहादुर जी के पास अपना दुख रोने के लिए गए और वो कहते हैं कि हे गुरुजी, दिल्ली का बादशाह हमें ज़बरदस्ती अत्याचार करके धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा है। हमें कोई युक्ति बताइए। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, हिंदू धर्म अपनी रक्षा के लिए कुर्बानी मांगता है। तो उनके पास ही उनका बेटा गोविंद सिंह खड़ा था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी, धर्म की रक्षा के लिए आपसे बढ़कर और कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। इस प्रकार उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता को दिल्ली जाने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस बात को सुनकर गुरु तेग बहादुर जी ने उन हिंदू अनुयायियों को ये कह करके राजा के दरबार में भेजा कि अगर गुरु तेग बहादुर अपना धर्म बदल लेते हैं तो हम भी अपना धर्म बदल लेंगे। इस प्रकार राजा की आज्ञा से गुरु तेग बहादुर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। उनको हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म में आने की बात कही, दबाव डाला, परंतु गुरु तेग बहादुर जी नहीं माने और राजा ने उनका सिर धड़ से अलग करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। आगे जाकर उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह गुरु बने। उन्होंने भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। मुस्लिम राजाओं से युद्ध होते रहे और गुरु गोविंद सिंह अपने कुछ शिष्यों के साथ ही लड़ाइयाँ लड़ते रहे। अंत में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे युद्धों में शहीद हो गए तथा जो छोटे 2 बेटे जीते ही दीवारों में चिन दिए गए। उनको भी यही कहा गया कि अगर तुम हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। परंतु
वो छोटी सी उम्र वाले बच्चे भी अपने धर्म पर अडिग रहे और उन्होंने जीते जी दीवार में समाधि ले ली, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए वो सारा परिवार ही शहीदों का परिवार था। उनके लिए मेरी तरफ से सत सत नमन, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद।